Okay, so we are going to continue our study on the book of Proverbs. तो हम अपनी जो नीति वचन की पढ़ाई है उसको वापस चालू करेंगे. So we spoke about wisdom, relationships, family, purity and integrity. तो हमने बुद्धि के बारे में, संबंधों के बारे में, परिवार के बारे में, पवित्रता और ईमानदारी के बारे में और अनुशासन और आत्म संयम के बारे में बात की है अभी तक. And today we are going to talk about work. और आज हम बात करेंगे काम के बारे में. I know all of us are working in one way or the other. मुझे यह मालूम है कि हम सब किसी ना किसी तरीके से अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं. Yes or no? We'll do something at least. हम लोग कुछ ना कुछ तो काम करते ही रहते हैं रोज. And some of us may be studying as well, students as well. कोई हम में से कोई होगा जो अभी विद्यार्थी होंगे जो पढ़ाई कर रहे हैं. So we are going to look into God's word and understand what is God talking about this. तो हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे और जानेंगे कि प्रभु काम के बारे में क्या-क्या कहता है. Are you ready? क्या हम सब तैयार हैं? Okay, so first question, who designed work? पहला सवाल है किसने काम को बनाया? God designed work or Satan designed work? प्रभु ने काम को बनाया कि शैतान ने काम को बनाया? दो लोग ही बोल रहे हैं. I feel like there is a doubt. ऐसा लग रहा है कि लोगों को थोड़ी चिंता है कि प्रभु ने बनाया कि शैतान ने बनाया, कि सिर्फ दो लोग ने जवाब दिया. Okay, so if you look into the word of God, अगर हम प्रभु का वचन देखेंगे, when God created Adam and Eve, जब यीशु मसीह ने आदम और ईव को बनाया, He created them and placed them in the garden. Remember? उन्होंने जब उनको बनाया तो उन्होंने उनको उस गार्डन को क्या बगीचे में रखा. Right? And what did God ask Adam and Eve to do? और प्रभु ने आदम और ईव से क्या कहा? Did He say that okay, you are now your own, do whatever you want? उन्होंने ऐसा बोला कि जाओ अभी तुम बगीचे में कुछ भी कर सकते हो, घूमो फिरो. Genesis chapter 2 verse 15. और अगर हम जेनेसिस उत्पत्ति के दूसरे अध्याय और verse 15 और 15वां वचन देखेंगे. Genesis 2:15, the Lord took the man and put him into the garden of Eden to cultivate it and keep it. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे. Oh. So who designed work? किसने काम बनाया? परमेश्वर ने बनाया. सुन रहे हो? आप Yes, everybody? हाँ आया ना. I pray that one day I'll preach in Hindi. Okay. पास्टर प्रार्थना कर रहे हैं कि एक दिन वो हिंदी में प्रचार करेंगे. Okay. Not today. आज नहीं, बट जरूर आगे. Okay, so God asked Adam to work in the garden. प्रभु ने आदम को कहा कि आप वाटिका में काम कीजिए. So let's read this verse again, please. हम वापिस से पढ़ेंगे. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे. So God asked Adam to work in the garden. प्रभु ने आदम से कहा कि तुम वाटिका में काम करो. Now tell me something. Now I think you are clear with the answer. Who designed work? अभी तो आप आई थिंक ये पढ़ने के बाद आपको सबको मालूम है कि किसने काम बनाया. तो आप ये सवाल का जवाब दीजिए, किसने काम बनाया? But what happened after sin entered? ये तो क्या हुआ जब पाप आया? And with sin curse entered. और पाप की वजह से श्राप भी आया. And along with the curse, toil added to the work. और श्राप के वजह से और कैसे बोल सकते हैं, कठिनाइयां आ गई काम करने में और मेहनत करनी लगी. So work is designed by God. काम प्रभु ने बनाया है. But toil was added because of sin. कठिनाइयां जो काम में आती है वो श्राप की वजह से आई. Are you clear? ये सब समझ में आ गया? Because this is important. This is the base for everything we are going to learn today. ये बहुत जरूरी है कि आप ये समझ जाइए, क्योंकि इसी कैसे बोल सकते हैं, इसी जड़ के ऊपर हम पूरा वचन देंगे. So work is designed by God. काम प्रभु ने बनाया. But toil came because of sin. बट कठिनाइयां पाप की वजह से आई. Yes. Now, remember we are part of the new covenant. और हमें ये याद रखना है कि हम सब नए वाचा में हैं. Yes. In the new covenant, नई वाचा में
God set us free from the curse of the law. यीशु मसीह ने हमें शाप से छुड़ा दिया है, Yes or no? हाँ या ना? So we are now free from the toil and we can enjoy the work. और तो इसके वजह से हम ही ये जो कठिनाइयां है, जो मेहनत करना है, हम उससे अभी छूट चुके हैं और हम अपना काम में आनंद पा सकते हैं. So we do work right now, और हम जो आज अभी काम करते हैं but we can enjoy the work. और हम काम में आनंद पा सकते हैं. Are you listening? आप सुन रहे हैं? Every work we do, कोई भी काम हम करते हैं, we can enjoy it. हम उसमें आनंद पा सकते हैं. There will be fruitfulness और वहां पर क्या हमें फल मिलेगा, and there will be communion with God. और वहां पे हम प्रभु के साथ बात कर सकते हैं. And it turns as our worship towards God. और वो कैसा होता है, वो हमारे प्रभु की तरफ आराधना की तरह एक काम हो जाता है. Because now we are part of the new covenant. क्योंकि हम नए वाचा में हैं आज. Curse is broken. शाप से हमको छुटकारा मिल चुका है. So every work we do, हम जो भी काम करते हैं, and that adds a lot of enjoyment in life. वो हमारी जिंदगी में काफी आनंद भर देता है. Be it any kind of work. किसी भी तरीके का काम हो, White collar job, black collar job, grey collar job. सफेद कॉलर का जॉब या ब्लू कॉलर का जॉब, ब्लैक कॉलर, कोई भी कलर का काम हो, हम We can आनंद पा सकते enjoy the हैं. work. हम उसमें आनंद पा सकते हैं. Every day when you go to work, oh yes, I am going to do something which God has given me to do. तो हम हर दिन जब काम पे जाएंगे तो बोलेंगे अच्छा आज हम काम पे जाएंगे और कुछ नया करेंगे प्रभु के लिए. We won't feel like, okay, today also I have to go. हमारा मन ऐसा नहीं रह गया, अरे आज भी सुबह काम पे जाना है. No, we will begin to enjoy the work. हम लोग अपने काम में आनंदित पाएंगे. Amen? आमेन. Are you with me? आप समझ रहे हैं? So God is the one who designed the work. प्रभु है जिसने काम को बनाया. Now let's go to the book of Proverbs. हम नीति वचन के किताब में जाएंगे And we are going to learn a few things with regard to work. और हम काफी सारी चीजें सीखेंगे काम के रिलेटेड. So let's go to Proverbs chapter 6, verse 6 through 11. और हम नीति वचन में छठे अध्याय में छठे वचन से 11वें वचन तक पढ़ेंगे. Yeah, can Hey, okay. Yeah, please read. Yes. हे आलसी, चींटी के पास जा, उसके कामों पर ध्यान दे और बुद्धिमान बन. उसके ना तो कोई सरदार, ना अधिकारी, ना प्रभु होता है, तो भी वह ग्रीष्म ऋतु में अपना आहार तैयार करती है और कटनी के समय अपना भोजन इकट्ठा करती है. हे आलसी, तू कब तक लेटा रहेगा? तू अपनी नींद से कब उठेगा? थोड़ी नींद, थोड़ी झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख कर लेटे रहना. इसी से तेरी दरिद्रता डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी. Okay, so here we learn about one interesting point. और एक बहुत जरूरी चीज सीखते हैं इस वचन में. The word says, go and learn from an ant. प्रभु कहता है जाओ और वो चींटी से सीखो. Everybody say ant. सब लोग चींटियां बोलिए. हाँ, चींटी एक और बार. चींटी. Have all of us seen an ant? हम लोग ने सब लोग ने चींटियां को देखा है, राइट? Definitely, right? रोज देखते हैं. Okay. Now just think about this first. ये सोचिए. Imagine we are eating something and we spilled something. और हम कुछ खा रहे हैं और थोड़ा बहुत खाना जमीन पे गिर गया है. And we went out, maybe went for shopping and all that, and we came back. और हम बाहर गए कुछ सामान लेने के लिए, उसका जब वापस आए, What would we see? हम लोग जमीन पे क्या देखेंगे? There's a lot of ants. काफी सारी चींटियां देखेंगे ना. And what would they be doing? वो लोग क्या करते रहेंगे उस समय? Right, so they would be collecting the food. वो सब जितना भी खाना गिरा है उसको इकट्ठा करती रहती हैं. And you would have definitely seen these things, okay? आप सब जरूरी है क्या आप सब लोग ने ये चीजें जरूर देखी रहेगी. One ant comes एक चींटी आती है. and he or she, I don't know, sees the food. लड़का या लड़की मालूम नहीं, बट वो खाना देखती है. Sees the food. He looks at it, nice, goes back. और वो खाना देखने के बाद बोलती है अच्छा है, चलो वापस जाते हैं. And he meets with another ant. और फिर वापस जाने के बाद काफी दूसरे चींटियों से मिलती है. Yes or no? हाँ या ना? Am I the only person who has seen this? क्या मैं ऐसा इंसान हूं जिसने अकेले देखा है? Right, okay. Now goes to another ant and we see that they have a conversation. Something happening. जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे से बात करते हैं, राइट? हमने देखा रहेगा ना.
And after some time, a lot of ants would come. और थोड़े समय के बाद चींटी की लाइन लग जाती है And maybe one biscuit piece, और एक छोटी सी बिस्किट का टुकड़ा रहेगा they all gather together, और सब उसके आजू बाजू घिर जाते हैं lifts it up, और उठा लेते हैं and goes. और निकल पड़ते हैं आगे. So some ants would be walking like this, some would be walking like this. तो कोई सीधे तरीके से चल रहे हैं, कोई यहाँ दाहिने तरीके से, कोई बाएं तरीके से चल रहे हैं. And what a team effort. और सब कैसे मिलके सब सारी चींटियां काम करती हैं, राइट? What a brilliant way of communication. और किस तरीके से वो एक दूसरे से बात करते हैं. And Solomon, seeing this, is telling us, go and learn from ant. और प्रभु हमसे कहता है जाओ वो चींटियों से सीखो. So there is hard work which we see in ants. और हम चींटियों में देखते हैं कि बस परिश्रम है, कड़ी मेहनत. Everybody say hard work. परिश्रम, परिश्रम या फिर कड़ी मेहनत कह सकते हैं आप. Right, Ravi, can please put up that slide, all of this, 9 points together. Right, yeah. Parishram, right? Or परिश्रम, परिश्रम, like hard work, like lot of work. बहुत कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं वो लोग. So they would all come together, they maybe a lot of planning going on, and they takes it together. सब मिलके आते हैं, काफी सारा प्लान बनाते हैं और एक साथ मिलके वो खाने को उठा के लेके चले जाते I'm हैं. taking one example, okay? Imagine Sunil brother is there. अब मैं एक उदाहरण लेता हूँ. सुनील भाई है. Sunil bhai dekhte hain. सुनील भाई देख रहे हैं वहां पर. Now he is seeing that ants are taking this food. और सुनील भाई देख रहे हैं कि वो सारी चींटियां वो खाना लेके जा रही हैं. Now Sunil brother touches it. सुनील ब्रदर वहां पे जाके उसको छू लेंगे. What happens? क्या होता है? Tell me. क्या होता है? They'll go. वो लोग भाग जाएंगे ना. Now imagine Sunil brother is going back. और सुनील ब्रदर वापस फिर वहां से चले जाते हैं. Ants will come back again. वो चींटी वापस आती है वहां पर खाना Yes or उठाने no? के लिए. हाँ या ना? Because they have decided to take it. बिकॉज उन्होंने फैसला लिया है कि वो खाना जाएंगे तो लेके जाएंगे. Right. So they put a lot of hard work. वो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं. And we cannot sit idle and say, God will bless me. और हम आलसी की तरह घर पे बैठ के ये बोल सकते कि प्रभु मसीह मुझे आशीष देगा. We have to start working. हमें काम करना पड़ेगा. Amen. आमेन. Don't say that, okay, I will sit at my home, I will start praying for morning till evening, I will get some money from heaven. हम ये फैसला नहीं कर सकते हम पूरे दिन घर में बैठे रहेंगे, सुबह से शाम तक प्रार्थना करेंगे और प्रभु स्वर्ग से हमें पैसा भेजेंगे. I have a problem with sweating, so I will not go out and work. मुझे पसीने की परेशानी है तो मैं बाहर जाके काम नहीं करने वाला हूँ. No, that's not how God works. प्रभु ऐसे काम नहीं करते हैं. God works in the work we do. प्रभु इस तरीके से काम करते हैं, जो हम काम करते हैं प्रभु उसमें आके काम करते हैं और आशीष देते हैं. ओके. So the word of God teaches us that we need to start working. जो प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें काम करना चाहिए. Anybody who doesn't work, the Bible calls them as a lazy person. जो भी कोई काम नहीं करता है प्रभु का वचन उसे आलसी कहता है. क्या कहता है? So what is the instruction to a lazy person? Go and learn from तो an ant. वचन आलसी इंसान को क्या कहता है? जाके काम करो, परिश्रम करो. And there is one beautiful, I forget the reference, there is one beautiful verse in 1 Thessalonians, I guess. It says, if you are not willing to work, don't eat. एक थेसलोनियन कौन सा? Thessalonians, yeah. They say. एक थेसलोनियन में एक वचन है जिसमें कहता है कि अगर If you are not willing to work, don't eat. अगर आप काम करने के लिए तैयार नहीं हो तो खाना मत खाओ. Amen? प्रभु का वचन कहता है. So start working. सो काम करना चालू कीजिए. Do something. कुछ भी काम करो. But the Lord will bless the work of your hands. जो भी काम करोगे यीशु मसीह उसमें आशीष देगा. What is the promise? The word says, I will bless the work of your hands. प्रभु हमसे क्या वाचा देता है कि हम जो भी हम काम करेंगे प्रभु उसमें आशीष देगा. Unless we work, जब तक हम काम नहीं करेंगे how can God bless? प्रभु हमें आशीष कैसे दे सकता है? Any work. कुछ भी काम हो, कैसा भी काम हो. And when we start doing it, the Lord will bless. और हम जब वो काम करना चालू करते हैं तो प्रभु उसमें आशीष देता है हमें. And there needs to be self-motivation. और जो दूसरी चीज है आत्म प्रेरणा. Meaning, if you look at an ant or the group of ants, there are no captain. There is no somebody who is a leader.
They all work together and it is their needs. They're self-motivated to do. अगर आप चूटी को देखेंगे तो उनके पास कोई मैनेजर बैठा नहीं हुआ है कि कोई राजा बैठा नहीं हुआ है कि बोल रहा है ये करो। उनकी जो जरूरत है उन्हें मालूम है उनकी क्या जरूरत है और वो मिलके खुद ही काम कर रहे हैं। And verse 7 says, which having no captain, overseer or ruler. Ants does not have a captain or overseer. और अगर हम 7वां वचन देखें तो उसमें कहता है उसके ना तो कोई सरदार ना अधिकारी ना प्रभु होता है। But they work. उसका ना कोई सरदार है ना अधिकारी है, बट वो तब पर भी काम करते हैं। How do they work? By it is motivated by themselves. No, we need to do. वो काम क्यों करते हैं? वो खुद अपने आप को आत्म प्रेरित करते हैं। Right, so be self-motivated. हमें खुद आत्म प्रेरित होना चाहिए काम करने के लिए। And number 3, we need to have foresight. They plan for the future. They do work in summer and wait for the winter तो time. तीसरी चीज जो है वो हमारे पास दूरदृष्टि होनी चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं भविष्य केंद्रित सोच। Right, and verse 8, can you read verse 8? हम क्या 8वां वचन पढ़ सकते हैं? तो भी वह ग्रीष्म ऋतु में अपना आहार तैयार करती है और कटनी के समय अपना भोजन इकट्ठा करती है। Amen. So they gather their food during summer time. They work so hard because they know winter is coming. वो क्या करते हैं, जो गर्मी का समय रहता है उसमें पूरा खाना इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि उनको मालूम है ठंडी आने वाली है। So tell me something. Do they have a clock? आप बताइए मुझे, क्या उनके पास कोई कैलेंडर या वॉच है? No watch, no calendar. वॉच भी नहीं है, कैलेंडर भी नहीं है उनके पास। No TV to say this is what is going to happen. No YouTube. उनके पास टीवी नहीं है, यूट्यूब नहीं है बताने के लिए कि क्या हो रहा है दुनिया में। But they know. बट उनको मालूम है, This is summer. I need to store up for the next season. उन्हें मालूम है कि अभी गर्मी का समय मुझे खाना इकट्ठा करना है क्योंकि ठंडी आने वाली है। Are you listening? आप सुन रहे हैं? So have a foresight. तो हमारे पास दूरदृष्टि होनी चाहिए। What am I going to do after 10 years? मैं क्या करूंगा 10 साल बाद जिंदगी में? What am I going to do after 20 years? मैं क्या करूंगा 20 साल बाद? Amen? आमेन। This is not something to scare us, ये डराने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, but we need to work seeing that बट हमें जो भी काम करना चाहिए दूरदृष्टि के साथ काम करना चाहिए and prepare yourself. Number 4, और हमें preparedness. अपने आप को तैयार करना चाहिए, तैयारी। Right? So, like an ant stores food for the next season, prepare ourselves for the next season. जैसे चींटी अगले कैसे बोल सकते, अगले मौसम के लिए खाना तैयार करती है, उसी तरीके से हमें भी अपने आप को तैयार रखना चाहिए हर See, समय। all of us work in different areas. और हम लोग हर अलग अलग जगह पे काम करते हैं। And listen to this, okay? This is important for you. ये सब बड़े ध्यान से सुनिए क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी बात है। If you do not have yet, start planning for an emergency fund. अगर आपके पास अगर पैसा अभी नहीं है तो आप थोड़ा पैसा इकट्ठा करना चालू कीजिए जो आपकी इमरजेंसी कठिनाइयों में काम आ सकता है। Right? So, if we don't save money for emergency purpose, अगर हम पैसा बचाएंगे नहीं कठिनाइयों के लिए जो आ सकती है आगे, when emergency comes, all your savings are gone. तो क्या होगा जब कठिनाइयां परेशानी आएगी, वो पूरा पैसा जो आपके पास है वो पूरा चले जाएगा। So saving should be different, emergency should be different. जो बचाना है वो अलग होता है और जो कठिनाइयों के लिए जो पैसा अलग से रखते हैं वो अलग होना चाहिए। What does an ant do? एंड चींटी क्या करती है? Storing up for a difficult season. चींटी ठंडी के मौसम के लिए पहले से ही खाना अलग से रखती है। Yes? हाँ या ना? If you are not careful, we get salary, salary comes, salary goes. अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो पैसा तनख्वाह आएगी और तनख्वाह चली जाएगी। Some of us we get wages per day. और हम में से कोई ऐसे लोग हैं जिनको हर दिन की एक तनख्वाह मिलती है। We get wages per day. हमें Next day, रोज shoo. तनख्वाह मिलती है और अगले दिन गायब हो जाती है। End of month. और जब आखिरी महीना जब खत्म होता है तो कुछ भी नहीं बचता। So what should we do? हमें क्या करना चाहिए? Be ready for difficult moments. जो कठिनाई का समय आने वाला है उससे पहले हमें तैयार होना चाहिए। Use any source. किसी तरीके से भी बचा सकते हो, पैसा बचाइए। And you can use post office, you can use bank account, mutual funds, wherever. But store something. कहीं पर भी आप पैसा बचा के रख सकते हो, बैंक में रखना है, स्टॉक्स में डालना है, म्यूचुअल फंड में डालना है, कहीं पर, बट एटलीस्ट बचा के रखो पैसा। Like put something in post office, wherever, but do something about it. बट पैसे के साथ कुछ ना कुछ कीजिए, उसे Amen. पूरा खर्चा मत कीजिए। Someday, we may be thinking now, why so much of worldly things are being spoken? यहाँ
आप सब सोचते रहेंगे ये पूरी दुनिया के बारे में पास्टर क्यों बात कर रहे हैं इतना? You know what? Once Jesus said, आपको मालूम है एक बार यीशु मसीह ने क्या कहा था? Jesus said about the parables of talents. Remember? आपको वो याद है वो जो उधार दिया था उन्होंने, वो टैलेंट के बारे में, जो 3 लोगों को पैसा दिया था, किसी को 10 दिया, किसी को 5 दिया, किसी को 1 दिया. What is that in Hindi? टैलेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? Drishtant is parable. दृष्टांत पैरेबल. वो याद है प्रभु ने उनको क्या दिया था? 5, 3 and 1. 10 चीज, 5 चीज और 1 चीज ही थे. तो क्या? हाँ, प्रतिभा दिया. ओ, प्रतिभा. Right? So, you all know the story? आप सबको वो उधार याद है ना? What does the last person say? तीसरा जो आखिरी जो इंसान था वो क्या कहता है प्रभु को? Here is यीशु your मसीह को, money. ये आपका पैसा है, वापस ले लो. I have kept under the soil. मैंने वो जमीन में गाड़ के रखा था, अब वापस ले लो. The first 2 guys said, no, we worked with that money. पहले 2 इंसान ने क्या बोला? मुझे पैसा जो मिला मैंने उससे काम किया और उसको We बढ़ा did दिया. some business and we made money. Yeah, here और is the हमने money. कुछ धंधा किया, कुछ काम किया और पैसा बढ़ा दिया और मैं आपको वापस दे रहा What हूँ. is the last person said? I hid it inside. और तीसरा इंसान क्या बोलता है? मैंने जमीन के अंदर गाड़ के रख दिया था पैसा. Now what was Jesus saying as Jesus- a response from the master? जीसस ने क्या कहा? जो उसके जो मालिक ने उसको जवाब दिया. What did he say? क्या मालिक ने क्या जवाब दिया था उसको? याद है? याद नहीं है. क्या बोला था मालिक ने उसे? नहीं, तीसरे इंसान को क्या Okay, बोला? that is right, but before वो- that, उससे पहले उससे, हाँ, हे आलसी दास, क्या करना चाहिए था उसे? नहीं, वो तो, okay, go back and read this verse. हाँ, तो क्या मिलेगा सरापों के पास देने के बाद? इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी को? क्या बोलते हैं इंटरेस्ट को? क्या बोलते हैं हिंदी में? So he's, हाँ, ब्याज. so he said, at least you should have given to one bank, man. They would have given you interest. अरे एटलीस्ट ये पैसा एक बैंक में रख देते थे, एटलीस्ट मुझे ब्याज तो मिलता था. हाँ या ना? याद है वो? So is it biblical to save money? सो क्या ये प्रभु के वचन में कहा गया है कि पैसा बचाना सही चीज है कि गलत चीज है? Hello. हाँ, अरे बोलिए प्लीज. So don't spend everything which you get. सो जितना पैसा आता है वो सारा सब खर्चा मत कीजिए, Save something थोड़ा बचाइए. for children, for family. To अपने buy बच्चों something. के लिए, अपने परिवार के लिए, Store up something. अपने बच्चों और परिवार के लिए बचाइए. कुछ ना कुछ तो जरूर सुन बचाइए. रहे हो? सुन रहे हो कि नहीं? Yes, everybody? सब लोग सुन रहे हैं ना? You know, even though we are not preaching the entire points, I want at least these things to go inside, okay? मैं चाहे पूरे पॉइंट ले समय मिले या ना मिले, बट ये सारी चीजें आपके दिमाग में जानी चाहिए. काफी जरूरत चीजें हैं. Save 500, start saving 500 rupees a month. एटलीस्ट 500 रुपये महीने का बचा सकते हैं. Then 1000 rupees, increase it slow. एक बार वो आदत पड़ जाएगी तो उसको बढ़ा के 1000 रुपये कर दो. Slowly increase, save money because there is God's will for us. पैसा बचाइए क्योंकि ये प्रभु की इच्छा है हमारे लिए. And Bible also says you need to care for your children. और प्रभु का वचन क्या कहता है कि हमें अपनी भी नहीं, अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है. Right? So you have to save up to care for your children. तो हमें पैसा बचा के रखना है तो कि हम अपने बच्चों का ख्याल रख सके आगे. So young people, even So- before getting married, you can start saving once you तो start ये earning. जवान लोगों के लिए है कि आपकी अगर शादी भी नहीं हुई है तो पैसा बचाना अभी से चालू कर दीजिए. Amen? आमीन. It is good. It is good. It is a good practice, ये discipline to have. ये एक अच्छी आदत है पैसा बचाने की. Amen? आमीन. Everybody okay? सब लोग ठीक है? So we are learning from ants. तो हम चींटी से सीख रहे हैं. All right. And look at verse 7. और हम लोग वर्स 7 देखेंगे. Can any, I think. Verse 7 again, yeah, let's go to verse 7. हम लोग 7वां वचन वापस देखेंगे. Ravi, could you please है ना? put up verse 7? उसके ना तो कोई सरदार, ना अधिकारी, ना प्रभु होता है. No, look, go to verse 7. The next part. उसका ना तो कोई, वही ना पास्टर? Little more sleep, little more slumber, that one? Oh, that one ना. हाँ, 10 and 11 पास्टर. 10, 11. Oh, sorry, okay. sorry. Yeah, 10, 11. Yes. ओके. थोड़ी नींद, थोड़ी झपकी, थोड़ी देर हाथ पे हाथ रखकर लेटे रहना, इसी से तेरी दरिद्रता डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी. Can we all read this, please? क्या हम सब लोग ये मिलके पढ़ सकते हैं? Only 10, verse 10 and 11. 10 and 11. 10, 10 और 11. Separate, make it bigger. अच्छा.
When we were children, जब पास्टर बच्चे थे, छोटे थे, when we refused to get up in the morning, जब वो सुबह उठने के लिए तैयार नहीं होते थे, we feel like, we want to just sleep for some more time. सुबह उठने का मन नहीं करता, थोड़ा और सो जाए सोचते थे. I still remember my mom used to say this verse out loud from kitchen. तो जब पास्टर उठते नहीं थे, तो उनकी जो माँ थी, किचन से जोर से ये 10वां और 11वां वचन बोलती थी. She would quote this verse. वो ये वचन बोलती थी इनके लिए. And before the second part, we'll get up. और 11वां वचन खत्म होने से पहले ये उठ जाते थे. We used to sleep. आराम से सोते थे. Now this is a lesson for us ये हमारे लिए एक शिक्षा है that we need to choose discipline over comfort. तो हमें अनुशासन सीखना है या फिर आलसापन नहीं करना है. So if you could please say this with me. Choose discipline over comfort. अनुशासन को That number 7, the point number 7. point हाँ, आराम पर अनुशासन. Right? We have to choose discipline over comfort. हमें अनुशासन चूज करना है आराम के वजह. We feel like, okay, little more we can be comfortable here. हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा और आराम कर सकते हैं, थोड़ा सा आराम कर सकते हैं, क्या होगा. Today I'm not going to work. आज मैं काम नहीं करूंगा, आज मैं आराम करूंगा. This week I'm taking rest. ये पूरे हफ्ते में काम नहीं करूंगा, मैं आराम करूंगा. It's okay, I have last week's money. ये कोई बात नहीं है, मेरे पास पिछले हफ्ते का पैसा है ना, मैं ये हफ्ते आराम करने वाला हूँ. No, get off from that place of being lazy. वो जगह से आप बाहर आइए और अनुशासन कीजिए. Amen. आमेन. Did we learn a few things from the life of ants? क्या हमने चींटी की जिंदगी से कुछ नई चीजें सीखी हैं? Do hard work परिश्रम कीजिए and be self-motivated आत्म प्रेरित होइए and be prepared for difficult season. तैयारी कीजिए कठिन दिनों के लिए. Understand times और समय का समझ होनी चाहिए. and choose discipline over comfort. और आराम पर अनुशासन होना चाहिए. Okay? हाँ. I will show you one more verse and we're going to pray. और हम लोग एक और वचन देखेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे. Please take Colossians chapter 3 verse 23. कोलोशियंस का तीसरा अध्याय और 23वां वचन. Okay, Colossians 3:23. Ready, everybody? Colossians 3:23. और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो. Amen. आमेन. Okay, let's all please read. Everybody. क्या आप सब लोग मिलके पढ़ सकते हैं ये? Every job we do, कोई भी काम हम जब करते हैं, we do it unto the Lord. और हम प्रभु के लिए काम करते हैं. If we are involved in teaching in one school, अगर हम किसी स्कूल में शिक्षक का काम कर रहे हैं, or if you are doing accounting for a firm, या हम किसी जगह पे अकाउंटिंग का काम कर रहे or हैं, if you are doing grass cutting, या फिर हम घास काटने का काम करते हैं, we are not just working for that person or that company. हम वो उस इंसान या फिर उस कंपनी के लिए काम नहीं करते, We are working it for the Lord. हम प्रभु के लिए काम कर रहे हैं. Amen. आमेन. Now let's read this verse again. वापस ये पढ़िए. Yeah, so not only for man, but we are doing it for God. सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं, बट हम प्रभु के लिए काम करते हैं. Amen. आमेन. Whatever job it is. जो भी काम हम करते हैं, Because if you look at the previous verse in Colossians chapter 3, Paul is addressing slaves who are working for their masters. तो अगर हम इसका पहला वचन पढ़ेंगे तो वहां पे पौलुस जो है वो उस Slaves. गुलाम से बात कर रहे हैं जो अपने मालिक के लिए काम कर रहे हैं. So this is talking about normal work, regular work which we do. वो जो सारा हम जो नॉर्मल काम करते हैं उसके बारे में बात कर रहा है पौलुस. We are doing it for the Lord. हम किसके लिए काम कर रहे हैं? प्रभु के लिए. And you know what will happen? फिर क्या होगा? 24. हम 24वां वचन पढ़ेंगे. Everybody.
सब लोग क्या पढ़ सकते हैं? And the word says, you will get extra reward from God. और वचन कहता है कि तुम्हें मिरास मिलेगी प्रभु की तरफ से। See, every job has its own salary. हर काम में एक तनख्वाह मिलती है ना, कोई भी काम करते हैं हम। Maybe for working a day, maybe we are getting 500 rupees, 1000 rupees, depends on our work. हम एक दिन का काम करते हैं, चाहे किसी को 500, किसी को 1000, वो काम के जो अलग अलग तरीके का काम, उसको वैसा पैसा मिलता है। Yes or no? हाँ या ना? That is salary. वो हमारी तनख्वाह होती है। But लेकिन there is something extra. और हमें कुछ ज्यादा मिलता है। Look at this word. और ये वचन में देखिए, Then you should tell me what is it, okay? Yeah. क्या मिलता है हमें ज्यादा? क्योंकि तुम जानते हो, तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से इसके बदले, meaning तनख्वाह not के बदले, just the reward, not just the salary, but प्रभु का प्रभु से, से, it is from the Lord you will get reward. तो प्रभु से हमें मिरास मिलेगा। So when we do it for the Lord, जब हम प्रभु के लिए काम करते हैं, we get salary plus reward. जब हम प्रभु के लिए काम करते हैं तो हमें तनख्वाह के साथ मिरास भी मिलता है। आमेन। किसी को चाहिए reward? किसी को चाहिए कि नहीं मिरास? हाँ, तो थोड़ा जोर से आमीन बोली। Okay, so when we do it for the Lord, जब हम प्रभु के लिए काम करते हैं, so when we say when we do it for the Lord, do it unto the Lord, thinking that I am doing the work for God. तो हमारी सोच में बदलाव आना चाहिए। हम जब कब कोई काम कर रहे हैं तो हमें ये नहीं सोचा कि हम इंसान के लिए काम कर रहे हैं, प्रभु मुझे देख रहा है, मैं प्रभु के लिए काम कर रहा हूँ। This job is given to me by my God, ये जो मुझे नौकरी मिली है, ये मुझे प्रभु ने दी है, इंसान ने नहीं दी so है। I do it unto Him. तो मैं ये काम प्रभु के लिए करने वाला So when हूँ। we do it unto God, we will do it very carefully. तो जब मैं ये सोच के काम करूंगा कि ये काम मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, तो बड़े ध्यान से और अच्छे से काम करूंगा। We would try to do our best because हम it is लोग- for the Lord. क्योंकि हम लोग पूरी से पूरी कोशिश करेंगे, ये काम सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मैं प्रभु के लिए काम कर रहा हूं। And what happens when we do that? क्या होता है जब हम वैसा काम करते हैं? तो Salary, regular salary plus, तनख्वाह के साथ क्या मिलता है? मिरास। everybody says salary plus reward. तनख्वाह और मिरास, मिरास मिलता है। We will get both. हमें दोनों चीज मिलेगी। Salary will come from the job. You work for it, you earn. जो तनख्वाह है, जो काम करते हैं, उसे हमें मिलेगी। And reward comes from the Lord. जो मिरास है, प्रभु की तरफ से हमारे पास आएगा। Are you listening? आप लोग सुन रहे हैं ना? So how do we work? We work diligently. तो हम लोग काम कैसे कर सकते हैं? हम पूरी परिश्रम के साथ काम करते हैं And we do it unto the Lord. और हम प्रभु के लिए काम करते हैं And the Lord will bless us. और प्रभु हमें आशीष देगा उस काम में। Amen. आमेन। It doesn't matter what kind of job we do. इसकी चाहे किसी भी तरीके का काम हो, फर्क नहीं पड़ता है Maybe प्रभु we are को। helping in a home, cooking for the family. हो सकता है कि आप सिर्फ घर में बैठ के अपनी परिवार की मदद कर रहे हो खाना बनाने के लिए, At that work, God blesses. वो भी काम प्रभु यीशु मसीह आपको मिरास देगा और आशीष देगा। And do it unto the Lord. बट किसके लिए काम करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए काम करना Amen. चाहिए। आमेन। Okay, we're going to pray right now. अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे And we are going to ask the Lord to give us that excellent spirit in us to work very well. तो हम ये प्रार्थना करेंगे और प्रभु से ये बोलेंगे कि हमें ये जो काम करने की जो आत्मा है वो हमें दीजिए, जो अच्छे से अच्छा काम कर सके। And for all the students, you can ask the Lord, Lord, help me to do all of my tasks very well. और विद्यार्थियों के लिए ये प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी मुझे काम दिया गया है वो मैं पूरे अच्छे तरीके से कर सकूं। My project, my assignments, everything that I need to do, give me your excellent spirit. तो मुझे जो भी प्रोजेक्ट मिला है, असाइनमेंट मिला है, मैं कुशलता के साथ कर सकूं। Shall we all please stand? क्या हम सब खड़े हो सकते हैं? And we're going to sing a song and worship the Lord for a few minutes. तो हम लोग आराधना करेंगे और प्रभु की आराधना We'll करेंगे। just thank the Lord for giving us this word and ask the Lord to pour out His Spirit upon us. और तो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि हम आज जो उसने हमें ये वचन दिया और उनकी इसकी जो कुशलता आत्मा है हमारी जिंदगी में लाई। And ask the Lord to touch us with the power of the Holy Spirit. और ये प्रार्थना कीजिए कि जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है हमारी जिंदगी में आ जाए। And ask the Lord, Lord, pour out your Spirit upon me.
और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि जो आपकी जो पवित्र आत्मा हम में डाल दीजिए। Come on, everybody, please lift up your voices and ask the Lord, come, Holy और Spirit. जोर से प्रार्थना कीजिए और प्रभु यीशु मसीह से उनकी पवित्र आत्मा अपने अंदर डालने के लिए बोलिए। Pavitra Atma. Come on, ask the Holy Spirit to come and visit us. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Holy Spirit, we need your help. Thank you, Father. Yes, Jesus. Pavitra Atma. पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा Holy Spirit. पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। Lord Jesus, we thank you for giving us this opportunity. Hallelujah. We pray that the power of the Holy Spirit would strengthen us. परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा इस जगह पर है और पवित्र आत्मा का सामर्थ हमको शक्ति और सामर्थ देता है हमें। Anybody who is going through difficulties in their job, यहाँ पे कोई भी अपने काम से संबंधित किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं तो we declare the favor from the Lord to manifest. हम ये घोषणा करते हैं कि उनके उस काम पे ऊपर परमेश्वर का जो परमेश्वर का एक फेवर हो, परमेश्वर की करुणा उस काम के ऊपर हो। And restoration take place in their workplaces. और उनको पुनः एक सामर्थ मिले उनके जीवन में, उनके कामों में पुनः एक सामर्थ उनको मिलने के लिए हम घोषणा करते हैं। And the power of the Holy Spirit manifests. पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ उनके जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद परमेश्वर। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना को देते हैं। Amen. आमीन। We're going to take part of the Lord's table. I hope you have the elements with you. हम प्रभु भोजन में भाग लेंगे। Anybody who has not got the elements, please. There's one person here. Anyone else? Yes. Let's please pray and take part. हम लोग सब प्रार्थना करेंगे। Lord Jesus, we bless these elements. यीशु मसीह हम ये रोटी और दाखरक्ष को आशीषित करते हैं And as we take part of this, help us और- to experience your power. और यीशु मसीह हम इसमें जैसे भाग लेते हैं आपकी सामर्थ हमारी जिंदगी में है। Thank you for dying at the cross. for हम आपका us. धन्यवाद देते हैं कि आपने क्रूस पे हमारे लिए चढ़े And thank you for making us part of the new covenant. और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें नई वाचा में चुना And because of that, और उसकी वजह curse of law has gone. Now we are in the kingdom with your blessing. और उसकी वजह से जो श्राप था लॉ का वो पूरे तरीके से टूट गया और हम आपके नए राज्य में हैं। Thank you, God. आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। Let's please open and have the wafer with us. और उसे खोल लीजिए और रोटी को हाथ में ले लीजिए।
That night Jesus was betrayed, he took the bread, he gave thanks to the Father. और जिस रात यीशु मसीह को धोखा दिया उस रात यीशु मसीह ने ये रोटी ली He और said- प्रभु को धन्यवाद दिया He said, "This is my body being broken for you. Do this in remembrance of me." और उसने ये कहा ये जो मेरा शरीर है आपके लिए तोड़ा जाएगा और ये कीजिए मेरी याद में। And let's take part of the bread together. चलो हम सब साथ में मिलके ये रोटी में भाग ले लें। Please open juice. दाखरक्ष को खोल लीजिए। After taking part of the bread, he took the cup, he gave thanks to the Father. और जब से रोटी खा ली तो फिर उसने ये कप उठाया और प्रभु को धन्यवाद दिया And he said, "This is my blood which is poured out for many for the forgiveness of sins." और उसने कहा ये मेरा लहू है जो बहाया गया है जो सबकी पाप को धुलाने के लिए Do this in remembrance of me. ये मेरी याद में कीजिए। Let's take part of that cup together. please. और ये सब कप में हम एक साथ भाग लेंगे। Let's pray. हम ये प्रार्थना करेंगे And as we pray, I want you to believe a favor from the Lord to come upon us because we are part of the new covenant. और हम जब ये प्रार्थना करेंगे तो हमें ये भरोसे के साथ प्रार्थना करना चाहिए कि ये प्रार्थना में हमें प्रभु की पूरी आशीष मिलेगी। And as we pray, I want you to believe because we are part of the new covenant. और हम जब प्रार्थना करेंगे हमें पूरी तरीके से भरोसा करना चाहिए क्योंकि हम ये नए वाचा में भाग लिया है। Toil is taken away, मेहनत प्रभु ने हटा दिया है and the grace of God is available for us to work. और प्रभु के प्रभु का प्यार हमारे साथ है। And you can work and you can enjoy your work. आप काम कर सकते हैं और उसमें आनंद पा सकते हैं। And let's pray together. Lord Jesus, we receive the full blessing of the cross. हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु मसीह जो क्रूस पे जितनी भी आशीष देते हैं हम सारी वो आशीषों को पा लेते हैं। We declare your healing and wholeness to manifest. और आपकी जो चंगाई है और सामर्थ्य हमारी जिंदगी में हम पा लेते हैं। And also we declare change in circumstances and situations. और जो भी हमारी जो कठिनाइयाँ परेशानी उसे पूरी तरीके से निकाल दीजिए। And Father, we pray that you would pour out your spirit upon your people. और हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी पवित्र आत्मा हम पर डालेंगे। And every bondage shall be broken in the name और of और Jesus. जो भी कठिनाई है वो पूरी तरीके से हमारी जिंदगी से निकल जाएंगी। And we receive your grace. और हम आपका अनुशासन पाते हैं। And we will walk this week with you. और हम ये हफ्ते आपके साथ चलेंगे। And we will go to our workplace with you. और हम अपने काम में आपके साथ जाएंगे। And we will worship you while we work. और हम काम करते हुए आपकी आराधना करेंगे। And help us to experience you in our workplace. और हमें ये दीजिए कि हम अपने काम में आपकी उपस्थिति पालें। And we will not involve in gossip while working. और हम किसी बुरी तरीके से बात नहीं करेंगे हम जब काम करते रहेंगे तो। But we will focus on glorifying you in our workplace. बट हम लोग ध्यान देंगे और आपका नाम ऊंचा करेंगे हमारे काम की जगह पर। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु In मसीह। Jesus' name we pray. हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन May आमेन। the grace of our Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, love of God our Heavenly Father, परमेश्वर का प्रेम and the sweet presence of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की संगति be with us now and forevermore. आप सभी के साथ बनी रहे। In Jesus' name, इन जीसस नेम Amen. आमेन आमेन। God bless you all. Enjoy your work with the Lord. God bless अपना you all. काम में आनंद पाइए प्रभु यीशु मसीह के